आमना सामना, एक खास मुलाकात एक ऐसे व्यक्तित्व से जिसने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया हो। मिलेंगे एक ऐसी शख्सियत से, जानेंगे उनके अनसुने, अनकहे और अनदेखे पहलुओं को उन्हीं की जुबानी, जानेंगे उनके संघर्ष और सफलता के किस्सों को, करेंगे उनसे कुछ खट्टी मीठी बातें। होगा सवालों का बौछार, चलेगा आरोप प्रत्यारोप का दौर। आमना सामना में सिर्फ राष्ट्रवाद न्यूज पर। नमस्कार, हमारे साथ आज है भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश के प्रवक्ता श्रीमान शैलेश पांडे जी। शैलेश जी, राहुल गांधी जी ने विदेश में जाकर भारत के प्रधानमंत्री, भारत की सरकार की जो आलोचना की है, उस पर आपकी पार्टी और आपकी क्या राय है? देखिए, राहुल गांधी जी ने जो ये हरकत किया है वो निषेधात्मक है। इसके पहले कभी भी कोई भी देश का विरोधी पक्ष नेता देश के बारे में, देश की सरकार के बारे में, देश के प्रधानमंत्री के बारे में विदेशों में जाकर कभी कोई टीका टिप्पणी नहीं करता था, कभी कोई बयानात नहीं करता था, कोई उंगली नहीं उठाता था। ये पहली बार इतिहास में राहुल गांधी ने ये कुकृत्य किया है, जिसकी मैं तीव्र शब्दों में निंदा करता हूँ। ऐसा बिल्कुल उनको नहीं करना चाहिए था और देश की जनता उनके इस कृत्य के लिए माफ़ नहीं करेगी। इसके पहले भी देश के अंदर अनेक प्रधानमंत्री हुए। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो भी विरोधी पक्ष नेता थे। मुझे याद है तब के सरकार के प्रधानमंत्री ने उन्हें जिनेवा भेजा था और पाकिस्तान भी भेजा था और कहीं भी दूसरे भी देशों में भेजा था। वो जब जाते थे तो भारत का डंका बजा के आते थे, भारत माता का सर ऊंचा करके आते थे, देश का प्रतिनिधित्व करते थे। विरोधी पक्ष नेता रहते हुए भी कभी भी उन्होंने देश की बुराई नहीं की, देश के सरकार पर टीका टिप्पणी नहीं की, प्रधानमंत्री पर टीका टिप्पणी नहीं की। उल्टा भारत माता का गौरव बढ़ाकर आते थे। लेकिन राहुल गांधी ने जो कृत्य किया है, ये मैं कहूँगा एक तरह से उन्होंने देश का अपमान किया है, भारत माता का अपमान किया है, जो इस देश की जनता हरगिज़ उनको माफ़ नहीं करेगी। शैलेश जी, इस वक्त एक चर्चा है कि राहुल गांधी जी देश से आरक्षण खत्म करेंगे। क्या ऐसा हो सकता है? इस पर आपकी पार्टी और आपकी क्या राय है? देखिए, अभी हाल ही में जिस प्रकार के बयान राहुल गांधी ने आरक्षण के बारे में कहे कि राहुल गांधी ने जो कहे कि हम आने वाले समय में स्थिति परिस्थिति के हिसाब से हम आरक्षण ख़त्म करेंगे, ये बहुत ही गंभीर विषय है। देश की जनता को इसको समझना पड़ेगा कि जो राहुल गांधी अभी लोकसभा चुनाव के अंदर पूरे देश में वो भाषण देते थे कि भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, नरेंद्र मोदी जी आरक्षण ख़त्म कर देंगे, संविधान ख़त्म कर देंगे, देश में इलेक्शन नहीं होने देंगे, ये गुमराह किया, अफवाह फैलाया, झूठ बोला, झूठ बोल बोल कर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। हालांकि वो इसमें सफल नहीं हो पाए, क्योंकि देश की जनता सुजान है और उसी देश की जनता ने इतना बड़ा अफवाह फैलाने के बावजूद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को लगातार तीसरी बार ऐतिहासिक रूप से, जो ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि तीसरी बार लगातार जनता जनार्दन के द्वारा चुन के आने वाले ये पहले प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। एक इतिहास रचा। लेकिन राहुल गांधी आज, कल तक अफवाह फैलाने वाले, आज फिर से आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं। बताइए, ये एससी समाज, एसटी समाज, ओबीसी समाज के ऊपर कितना बड़ा कुठाराघात है, कितना बड़ा ये एक तरह से उनके विरोध की बात इन्होंने किया है, संविधान के विरोध की बात किया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को खत्म करने की बात, उनके आरक्षण को खत्म करने की बात, ये एक तरह का संविधान द्रोह है, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान है। इस देश की जनता राहुल गांधी को माफ़ नहीं करेगी। हालांकि अगर इनकी आपको नीतियां को अगर आप देखते हैं तो ये इनकी जो नीतियां रही, पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हो, इंदिरा गांधी जी रही हो, राजीव गांधी जी रहे हो, ये हमेशा से कांग्रेस की ये पॉलिसी रही है कि इनके सारे नेताओं ने आरक्षण के खिलाफ हमेशा बयान किया है, आरक्षण को ख़त्म करने की बात की है। और उसी बात को आज राहुल गांधी एक बार फिर से उस पर ठप्पा लगा दिए, मोहर लगा दिए और आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ देश की जनता से कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व
और भारतीय जनता पार्टी जब तक इस देश में है, हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को छूने भी नहीं देंगे, आरक्षण को ख़त्म नहीं करने देंगे। और इस देश का जो बहुसंख्यक समाज है, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे वो पिछड़ा समाज हो, या जो अति आर्थिक तौर से गरीब समाज को जो दिया हुआ आरक्षण है, ये किसी भी आरक्षण को हम खत्म नहीं करने देंगे। शैलेश जी, पाकिस्तान की कोई मूवी इंडिया में रिलीज करने की बात की जा रही है, आपके मत से क्या यह ठीक है? जी बिल्कुल नहीं। देखिए, मैंने इसके लिए भी मैंने कई चैनल्स के माध्यम से भी मेरी बातों को रखा है कि इस तरह का किसी भी पाकिस्तानी मूवी का प्रदर्शन हिंदुस्तान में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में सतत पाकिस्तान परस्त आतंकवादी गतिविधियां की जा रही हैं। आज पाकिस्तान की गोलियों से हिंदुस्तान के सेना के जवान मारे जा रहे, हिंदुस्तान के नागरिक मारे जा रहे, और ऐसे हालात में हम किसी भी तरह से ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि एक तरफ तो हमने जो क्रिकेट के हमारे संबंध थे हिंदुस्तान पाकिस्तान को, हमने क्रिकेट खेलना बंद कर दिया पाकिस्तान को, और हमारा ये सीधा कहना है स्पष्ट तौर से कि पाकिस्तान जब तक हिंदुस्तान के साथ आतंकवादी गतिविधियां बंद नहीं करता है, तब तक हम उससे किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखेंगे। और फिल्म का रिलीज़ करना है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो जो पाकिस्तानी प्रोड्यूसर होगा वो हमारे हिंदुस्तान के जनता से पैसा कमाएगा, और उस पैसे से फिर वही पैसे से आतंकवादी गतिविधियां में संलिप्त होगा, और फिर उसी पैसे से वो गोलियां हमारे हिंदुस्तानियों के ऊपर चलाई जाएंगी, वो बमस्फोट किए जाएंगे, और वो गोलियां हमारे देश के सेना के जवानों पर चलेगी। ये बात हमको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, हम ऐसा हरगिज़ नहीं होने देंगे।